हेलो स्टूडेंट, आप लोग हैं सेल्फ स्टडी चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल पे, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, जो कि कक्षा 10 के लेवल का होगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो लोग भी आज नए इस चैनल पे आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल की, जो कि ये पहला लेक्चर है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हम लोग पहले जान लें पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है या फिर ऐसा प्रारूप है जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब डॉट 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 एक एन एक्स की पावर एन। जब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल विथ डिग्री एन, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ए एन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ लिखा है। अगर ए एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉलिनोमियल तो वो रहेगा, लेकिन डिग्री ऑफ एन ये हम लोग लिखे हैं, ये न रह जाएगा। ये न रह के उससे एक डिग्री कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल तो हम लोग होता है ए नॉट इक्वल टू ए वन प्लस एक्स प्लस ए टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 ए एन प्लस एक्स पावर। ये जनरल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, जनरल पद है या जनरल प्रारूप है पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है, इस एक्स की वजह से पॉलिनोमियल इन एक्स कहते हैं। इसको प्रारूप इसको दर्शाते हैं पी एक्स, पी ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग को पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन। अब हम ये बताना है कि ये क्या है, ए नॉट क्या है, ए वन क्या है, ए टू क्या है, ए थ्री क्या है। तो ये जो ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री और ए एन है, ये रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और ये कांस्टेंट होते हैं, जो कि अचर, हिंदी में बोलते हैं अचर। ये एक निश्चित पद होता है जो अपनी वैल्यू को बदलते नहीं हैं। जबकि जो यहाँ पे एक्स हम लोग देख रहे हैं, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये वेरिएबल होते हैं। ये अपने स्थान के परिवर्तन के साथ ही वैल्यू बदल देते हैं। जब हम लोग इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे तो उसमें देखेंगे कि x के भिन्न भिन्न मान रखने पे हम लोग को px का भिन्न भिन्न मान मिलता है। ठीक है, तो x वेरिएबल होता है, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री ये रियल नंबर होता है और कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग अचर कहते हैं। और ये चर होता है। और ये n क्या होता है, ये x की पावर टू, थ्री डॉट 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 एक्स पावर एन। ये n जो होता है वो नॉन इंटीजर होता है। ईच पावर ऑफ x इज ए नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो रियल नंबर क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर रियल नंबर होता है। वो चाहे माइनस वन हो, माइनस टू हो, या फिर पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, या वन बाई टू, वन बाई थ्री, या फिर माइनस वन बाई टू, वन बाई थ्री। यहाँ पे मैंने उसका एग्जाम्पल लिख दिया है कि माइनस इन्फिनिटी मतलब अनंत, ऐसा मान जो कोई सोच ना सके उतनी दूरी तक का मान। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है, एक, दो, तीन, चार, और माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, ये और जीरो, ये इंटीजर होता है। इंटीजर में कभी भी भिन्न नहीं आते हैं, कभी भी दशमलव नहीं आते। ठीक है, ये एक पूर्णांक के रूप में होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो माइनस भाग है, इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं, या फिर ऋणात्मक पूर्णांक, इसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, क्योंकि जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो न तो निगेटिव इंटीजर है न कि पॉजिटिव है, इसलिए जीरो हमारा निगेटिव इंटीजर में नहीं आता और पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता। अब
यहाँ पे देखें x के पावर 0 है, तब यहाँ पे x की पावर 0 है, इसका मतलब x का इसका मान किसी भी अंक के घातीय का 0 है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे x की पावर 0 है तो ये भी पॉलिनॉमियल है। अगर सिर्फ यहाँ पे लिखें, अगर सिर्फ px इक्वल टू a नॉट है, ये भी पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी पॉलिनॉमियल है। तो ये हम लोग पॉलिनॉमियल कुछ बेसिक बात समझ गए कि पॉलिनॉमियल का जनरल एक्सप्रेशन ये होता है। पॉलिनॉमियल को px के ब्रैकेट में x और बाहर p के रूप में निरूपित करते हैं। यहाँ पे an नॉट इक्वल टू 0 होता है फॉर डिग्री ऑफ n के लिए। px का मतलब है पॉलिनॉमियल इन x। अगर यहाँ पे py लिखा होता है तो ये होता है पॉलिनॉमियल इन y, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y हो जाता है। ठीक है, ये हो गया पॉलिनॉमियल कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स। अब कुछ और बातें देख लेते हैं। अब देख लेते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब एक घातीय पॉलिनॉमियल, वह पॉलिनॉमियल जिसका घात एक हो, जैसे कि px इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स। यहाँ पे x की घातीय 1 है, इसका मतलब है ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है, या फिर ए नॉट की जगह कुछ भी हो सकता है, 5 प्लस 10x हो सकता है, ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल है। अंडर 2 प्लस 5x, ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है, बस x का हमारा x की घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, जो कि नॉन निगेटिव होना चाहिए। x की घात फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। मतलब कि x की घात अगर 1/2 है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल हम लोग देख लिए। लीनियर पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब रूट या फिर शून्यांक हमेशा एक होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब द्विघातीय बहुपद देख लेते क्या है। द्विघातीय बहुपद जिसका x का घात 2 हो, जैसे कि p x इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। ये है हम लोग का द्विघातीय बहुपद, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। ये किसी भी तरीके से इस फॉर्म में किसी भी हो सकता है। अगर ये और ये ना हो, सिर्फ ये है, तो भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। या फिर ऐसे पी एक्स इक्वल टू 10x प्लस 9x स्क्वायर, 10 प्लस 9x स्क्वायर, या फिर 10x प्लस 9x स्क्वायर, ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये भी है। ठीक, क्यूबिक पॉलिनॉमियल देख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स पावर 1 ए टू एक्स पावर 2 ए थ्री एक्स पावर 3। जहाँ पे x की घात 3 आ गया वो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सब नहीं भी रहे, सिर्फ ये रहे x की घात 3, तो भी वह त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू 5x की पावर क्यूब है, तो ये भी त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ये चारों होना जरूरी है। ठीक, ये चारों मतलब ए नॉट ए वन एक्स पावर 1 ए टू एक्स पावर 2 ए थ्री एक्स पावर 3, ये चारों होना जरूरी नहीं है। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 5 प्लस एक्स 3x क्यूब, ये भी एक त्रिघातीय बहुपद है। 5x प्लस 10x के स्क्वायर प्लस 9x के पावर 3, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। चतुर्थ घातीय बहुपद या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसका एग्जांपल होगा ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स पावर। ये जनरल टर्म है। ऐसा होता है अगर ये शुरू के 3 नहीं भी हो, सिर्फ ये हो, तो भी वह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या फिर चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू 15x पर 4, ये अकेला ही चतुर्थ घातीय पॉलिनॉमियल है। या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 प्लस 10x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x क्यूब प्लस
18x का पावर 4, ये भी चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट मतलब कि जब हम लोग पी एक्स यहाँ लिखते हैं, एक्स हम लोग का एक पॉइंट है जो कि हमेशा बदलता रहता है, तो एक्स के अलग अलग मान पे पूरे पॉलिनोमियल का ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब डॉट 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 ए एन एक्स के पावर एन, एक्स के किसी एक बिंदु पर, गिवन पॉइंट मतलब किसी एक बिंदु पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल का क्या मान आता है, इसी का ये हेडिंग है। मान लीजिए हाँ, तो एक्स के किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं लोग ना, पी एक्स इक्वल टू 9x प्लस 10x स्क्वायर, ठीक है। और मान लीजिए x का गिवन पॉइंट, मतलब कोई भी x का पॉइंट मान लेते हैं, x इक्वल टू 1, तो P1 हम लोग का हो जाएगा, x की जगह हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। 9x जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग 1 लिख देंगे, 10 1 का स्क्वायर, मतलब कि 9 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 10 इंटू 1 बराबर 19। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 19 एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1। तो मतलब पॉलिनोमियल का जो हम लोग का मूल्य आया है वो 19 है। कहाँ पे? जब x का मान हम लोग 1 रखते हैं तब। इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। मतलब किसी एक बिंदु के ऊपर हम लोग पूरे चर का मान कैसे, पूरे बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। मतलब कि द्विघाती बहुपद का जीरो। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं a2x2 प्लस a1x प्लस a0। ये इसका जीरोस क्या होता है? मान लीजिए अल्फा एंड बीटा दो जीरो है, एक्स की घात 2 है, तो हमेशा ध्यान रखिए जितना घात रहेगा उतना जीरो होगा। मतलब एक्स की घातें 2 है तो उसके जीरोस 2 होंगे, एक्स की घातें 3 है तो उसके जीरोस 3 होंगे, एक्स की घातें 1 है तो उसके जीरोस 1 होंगे। तो जैसे जैसे घात बढ़ेंगे वैसे वैसे जीरोस बढ़ जाएंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि एक्स, ये जो अल्फा और बीटा है, उसको, उसका मान जब हम एक्स की जगह रखते हैं तो ये पूरे पॉलिनोमियल का मान जीरो आ जाएगा। इसीलिए इसको जीरोस के नाम से भी कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और हिंदी में हम लोग इसको शून्यांक कहते हैं। तो वह मान जिस पे पॉलिनोमियल का मान जीरो आ जाए उसे ही जीरोस या शून्यांक कहते हैं। तो अल्फा का जब हम मान रखेंगे इस पॉलिनोमियल में या इस पॉलिनोमियल में, तो उस पॉलिनोमियल का मान जीरो आ जाएगा। यही अगर त्रिघातीय पॉलिनोमियल है, मान लीजिए a3x³ a2x² a1x प्लस a0 है, तो अल्फा बीटा एंड गामा ये तीन ऐसे पॉइंट होंगे जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो होगा, या फिर पॉलिनोमियल का मान, बहुपद का मान शून्य होगा। उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू इतना, देन फाइंड p3। मतलब एट पॉइंट 3 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग को बताना है। तो x इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया है, तो हम लोग पी एक्स देखेंगे, x की जगह 3 रख देंगे, 3x² माइनस 2 3 प्लस 3, इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 बोलते हैं 3 प्लस 3। तो 3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 9 होता है, माइनस 2 लिख के 6 होता है, प्लस 3। तो अब देखेंगे 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 धन 3 6। तो पी एक्स के 3 पे पॉलिनोमियल का मान हम लोग का 6 आ रहा है। ये एक तरह से हम लोग
हल करना सीखें, कैसे हम लोग पॉलिनॉमियल का मान निकालेंगे एट द गिवन पॉइंट।